Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine. Today is our 7th lecture of chemistry of unit 1, that is fundamentals of chemistry. In this chapter you are studying the basic terms and terminologies related to chemistry. So in this lecture we will also study some terms. The terms which we will study in this lecture are molecular ion, free radical ion, and the self-assessment exercise 1.6. So the first term is the molecular ion. First we will look to the definition of molecular ion. When a molecule loses or gains electrons, the resulting species is called molecular ion. So whenever a molecule loses or gains electron, the resulting species is called molecular ion. By losing or gaining electron, a molecule gets a charge that will be positive or negative charge based on the loss or gain of electrons. So first of all we will study about a molecule. What is a molecule? The term molecule is actually the combination of two or more than two atoms. मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है? मॉलिक्यूल आपके पास कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का. जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल बन जाता है. सो मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स. It may contain two or more than two atoms. The two or more than two atoms may be similar or different. जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जब मॉलिक्यूल लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. तो क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करने से और गेन करने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव पार्टिकल. इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो लूज करता है उसको तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है when O2 loses one electron it forms O2 positive ion, but when it absorbs an electron it forms O2 negative ion. Here O2 is the oxygen molecule. The O represents the oxygen molecule. एटम्स को या एलिमेंट्स को हम उनके फुल नेम्स नहीं लिखते. हम उनके नेम्स के लिए एक कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं जिसको हम उसका क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं. सो हेयर द O इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड द डिजिट 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. सो O2 इंडिकेट्स दैट हेयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स विच आर कंबाइंड, विच आर ग्रुप टुगेदर. ये एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं. तो ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से O2 पॉजिटिव आयन बन जाता है, बट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव आयन. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर O2 नेगेटिव आयन बन जाता है, और ये हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूलर आयन है. मॉलिक्यूलर आयन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. नंबर 1, दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज. ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ है. शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ का मतलब है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं. शॉर्ट लिव्ड का मतलब है बहुत कम टाइम के लिए, टेम्पररी बनते हैं, आर्जी तौर पर बनते हैं, फिर दोबारा से हट जाते हैं. यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना या नेगेटिव चार्ज का आना ये बहुत थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है. सेकेंड, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर ओनली. ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पर बनते हैं. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तब बनते हैं. तब मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लें या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लें.
और नंबर 3, मॉलिक्यूलर आयंस डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर आयंस आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। आपने पीछे जो लेक्चर लिया था जिसमें आपने आयन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं, मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस बनाते हैं, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये आपस में मिलकर आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस से जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं वो आपस में आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। रीज़न इसकी ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास एक स्टेबल स्पीशी है। वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर जो है वो उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करवा देता है, अदरवाइज उनको इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं करते। ये स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस वहाँ पे होता है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं होता। मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड जो हमने आज टर्म पढ़नी है दैट इज फ्री रेडिकल। So our second term, basic term related to today's lecture is free radical. What is a free radical? A free radical is an atom which has an unpaired electron and bears no electrical charge. फ्री रेडिकल आपके पास एक एटम होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड का मतलब कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर नहीं हुआ होता, अलग से मौजूद होता है। एंड बियर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब ये है कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है एंड बियर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे एटम से गेन नहीं किया हुआ, लेकिन किस फॉर्म में है? अनपेयर्ड फॉर्म में है। फ्री रेडिकल कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 1, 3, 5 या 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर में नहीं होते। और उनका जो ऑड वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अगर 1 है तो वो उसमें अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयर बनाया होगा, थर्ड वाला जो है वो अनपेयर्ड मौजूद हो गया। 5 है तो उसमें से हो सकता है कि 2 ने पेयर बनाए हों और फिफ्थ वन जो है वो अनपेयर्ड मौजूद हो, या हो सकता है कि कोई से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर बनाया हो और बाकी 3 अनपेयर्ड मौजूद हो। तो इट हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो फ्री रेडिकल है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है और ये इसका सिंबल भी है। हम क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंडिकेट करता है उसके सिंबल, उसके फ्री रेडिकल को, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। इसी के साथ फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में हम आयन को देखेंगे। आयन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ सब्सटेंस। फ्री रेडिकल हमारे पास लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। जब भी एक सब्सटेंस में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हमारे पास आयन बन जाता है। ठीक है, आयन इज अ चार्ज स्पीशी, इसके ऊपर हमेशा चार्ज मौजूद होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आयन कंटेन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसमें 2, 4, 6 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये सब के सब पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आयन हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एग्जाम्पल O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। और भी एग्जाम्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे Mg+2, Na+, Cl नेगेटिव, N-3 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आयन की एग्जाम्पल्स हैं। So it was all about today's lecture. Now we are going to self-assessment. Our self-assessment exercise for today's lecture is self-assessment exercise 1.6. Identify ions, molecular ions and free radicals from the following. हमने इसमें से ions, molecular ions और free radicals को identify करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहला दिया हुआ है Cn negative. It is a cyanide ion. Cn negative is the cyanide ion. इसमें आपके पास C जो है
सी जो है वो आपके पास सिंबल है कार्बन का और एन जो है वो सिंबल है नाइट्रोजन का। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, दो एटम्स मौजूद हैं। दो एटम्स आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो एटम्स मौजूद हैं, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। इसके बाद आपके पास Cn और उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्री रेडिकल है। He+2, He इज़ द सिंबल ऑफ हीलियम और +2 है उसके ऊपर, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आयन है। N इज़ द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन और उसके ऊपर -3 चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आयन है। CH4, सी में हम इसमें आपके पास क्या मौजूद है, एक कार्बन मौजूद है और 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज़्यादा एटम्स हैं और उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो ये क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर आयन है। इसके बाद आपके पास N और उसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, तो आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। योर डायरी इज टू memorize all these terms, that is molecular ion, free radical and ion. You also have to solve this self assessment on your books. आपने अपनी बुक्स पे इस सेल्फ असेसमेंट को सॉल्व कर लेना है, शीट्स पर आपने इस सेल्फ असेसमेंट को सॉल्व नहीं करना। आपकी जो बुक्स हैं उन्हीं पर आपने साथ में मेंशन कर देना है हर एक के साथ कि कौन सी टर्म क्या है आपके पास, ठीक है। और आपने ये जो स्लाइड्स पे आपके पास जो भी सेंटेंसेस मेंशन है यही आपने बुक में से मार्क कर लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है।